सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी तरह अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंस एवं श्री सतगुरुदाता दीनदयाल श्री हजूर गुरु महाराज जी के पावन दिव्य अलौकिक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एकदम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा। इस समय यहां जहां बैठे हैं तो जयकारे से ही पता चलता है कि हम कितनी एकाग्रता से और कितने ध्यान से कहां बैठे हैं और हमारा मन कहां चल रहा है। जयकारा ही हमें अलर्ट करता है कि अब हमें कुछ मिलने वाला है। इसलिए सदैव जयकारा हमेशा मीठी व ऊंचे स्वर में बोलें ताकि सब सजग हो जाएं कि हमारी हाजिरी किन पावन श्री चरणों में लग रही है। क्योंकि हम स्कूल में भी जाते हैं तो सबसे पहले टीचर क्या करते हैं, क्लास में जब जाते हैं और आते हैं तो हमारी क्या लगती है, अटेंडेंस लगती है। तो टीचर नाम लेके पुकारती है तो जिसका नाम बुलाया जाता है तो वो यस मैडम यस सर कहता है। हाथ उठाकर अगर वो ना बोले तो क्या होगा, एब्सेंट माना जाएगा ना। इसलिए जयकारा लगाया जाता है कि जिस क्लास में आप बैठे हैं आप हाजिर हैं भी सही या नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, मन से कहाँ बैठे हैं, कहाँ शुरुआत हो रही है। इतना पवित्र स्थान है, इतनी गैदरिंग है और जयकारा ऐसे ही नहीं। प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हम नित्य प्रति सत्संग में स्मरण करते हैं कि ये जो पावन घड़ियां हमें इस समय नसीब हो रही हैं, ये परम पिता मालिक की बड़ी अपार कृपा है हम पर। सच है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये जो घड़ियां हमें मिल रही हैं ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार हैं, वो फलीभूत होते हैं तो परम पिता परमात्मा की हम जीव पर अपार कृपा होती है। कहते हैं इस कृपा का बखान वर्णमाला के जो हमारे 35 अक्षर हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो इंसान गुणगान नहीं कर सकता जीवा के द्वारा कि कितनी कृपा है, कितनी रहमत है। कहते कृपा का कोई मोल तोल नहीं है। अगर किसी से पूछो भाई कृपा का कोई मोल तोल है, कहते नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पर 2 किलो कृपा है, 10 किलो कृपा है। कोई क्वांटिटी, कोई मात्रा, कोई वजन नहीं है कृपा का। कहते केवल कृपा को हम अनुभव कर सकते हैं। इस समय भी हम जहां बैठे हैं तो अपने मन से पूछकर देखो कि हमारा मन क्या कह रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या चीज आपको मिल रही है, क्या प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं अनुभव करने की चीज है, जीवा के द्वारा से बखान नहीं किया जा सकता। वो राहत, वो ठंडक, वो सुख, वो आनंद जब पावन श्री चरणों में हम पहुंचते हैं परमहंसों के, तो खुद ब खुद हमारा मन उस चीज को अनुभव करता है। कहते शरीर पर कोई जख्म हो, दर्द हो रहा हो या कुछ हो तो उस पर मरहम लगाई जाती है तो उसको राहत मिलती है। तो ऐसे ही जब हम महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं तो हमारी आत्मा को भी राहत मिलती है। क्योंकि हम रोज सुनते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानुष तन मिला, कितनी योनियां भुगतने के बाद ये हमें तन मिला। इसी चीज को जगाने के लिए, चेताने के लिए जब से सृष्टि की रचना हुई, हर युग के अंदर धरा धाम पर परम पिता परमात्मा ने किसी न किसी रूप में अवतार धारण किया।
उसी श्रृंखला में श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने भी इस धराधाम पे अवतार लिया। वही संदेश, वही पैगाम बार बार इस जीव को समझाने के लिए हर युग में, हर समय में सभी महापुरुषों ने एक ही दिया, नाम सच जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। इस दुनिया में सच्ची वस्तु क्या है? केवल केवल प्रभु का नाम, मालिक की बंदगी, और सारा संसार झूठा है। आज से नहीं, जब से धरती बनी है, जब से संसार के अंदर जीव आया है, युग बदल गए, समय बदल गए, सब कुछ बदल गए, लेकिन जीव फिर माया में पड़ता है, फिर भूल जाता है। लेकिन महापुरुष एक उद्देश्य लेकर आते हैं कि जीव को जगाना है, जीव का कल्याण करना है। आज भी खुद अनुभव करके देखें हम सब, जब से हमें अनंतपुर धाम की चरण शरण प्राप्त हुई, जहां बैठे हैं, और जब से सदगुरु के चरण शरण मिली, नाम की दीक्षा मिली, हमारा जीवन क्या था, क्या से क्या बन गया। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई बचपन से, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार से जुड़ा हुआ है। हर प्रेमी की जीवन की कथा है, वो अपना अनुभव बताता है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है उस मालिक की। वो अपना अनुभव बताता है कि उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, और उसके सदगुरुदेव महाराज ने कैसे कृपा की, श्री गुरु में कहाँ कहाँ उसकी सहायता की। ये आज से नहीं, युगों से चलता आ रहा है सिलसिला, क्योंकि स्वामी और सेवा का नाता ही ऐसा है। कहते हैं इस लोक के भी नहीं, वो परलोक की भी जिम्मेवार है। कहते जब हम सदगुरु की चरण शरण की परिधि में आ जाते हैं, दायरे में आ जाते हैं, तो हर चीज के जिम्मेवार हैं, हर चीज देखते हैं। जैसे जब तक आप सीसीटीवी कैमरे की रेंज में नहीं आते, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां भी जाते हैं वहां पे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो आदमी अलर्ट होकर चलता, सचेत होकर चलता कि मुझसे गलत काम ना हो जाए। तो कहते हैं ऐसे ही जो प्रेमी सदगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण में आ जाता है, परिधि में आ जाता है, उनके दायरे में आ जाता है, तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी की दृष्टि से वो दूर नहीं है। वो हर समय उसकी निगरानी करते हैं, पल पल। कोई ये ना सोचे कि मैं बंद कमरे में कोई काम कर रहा हूं तो कोई नहीं देख रहा। श्री तित्ते पातशाही महाराज जी अपने पावन श्री वचनों में फरमाते थे कि जिस दिन तुम्हें नामदान मिल गया, सदगुरु की चरण शरण मिल गई, उसी दिन तुम्हारे हृदय के अंदर हमारा सिंहासन बन गया और हम विराजमान हो गए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आपके जीवन की एक एक कार्रवाई हमारी नजरों में है। आपका भला बुरा किस में है वो सब हमें पता है। वो केवल केवल सेवक का कल्याण चाहते हैं, इस लोक का भी, परलोक का भी, हर तरह के जिम्मेवार है। खाली कहने की बातें नहीं है। किसी से ही पूछो, किसी प्रेमी से मिलो, अपने जीवन की कोई ना कोई ऐसी कथा कहानी सुनाएगा आपको कि वाकई के गुरु महाराज जी कैसे अंग संग है। ऐसे ही हमारे दरबार के एक महात्मा जी ट्रक की सेवा करते थे, ट्रक चलाते थे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि दरबार में कई डिपार्ट हैं, सेवाएं हैं, तो हर किसी की जैसी योग्यता है उसको वो सेवा बख्शी जाती है। और श्री गुरु महाराज समय समय पर कितनी सेवाएं बख्शते हैं, ये हम कितने भाग्यशाली हैं हम सब जानते हैं। ट्रक की सेवा करते थे, तो जैसे श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम, श्री अनंतपुर, जो स्थान है वहां पे प्रसाद, कोई सामान हो लाया जाता है, ले जाया जाता है, कोई सामान हो, कुछ भी हो। तो एक बार महात्मा जी श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर के लिए चले, सामान भरकर, प्रसाद भरकर, जो भी था। तो क्या रात का समय था, महात्मा जी ट्रक चला रहे हैं। तो जैसे आप देखते हैं, अक्सर अपने जीवन के अंदर भी हम देखते हैं कि जब यात्रा करते हैं 1:30, 2, 2:30 बजे के आसपास ठंडी हवा लगती है, तो कोई भी हो जो गाड़ी चला रहा हो, साथ में बैठा हो, तो नींद का ख्याल बनता है, झपकी आती है। महात्मा जी गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते आंख लग गई,
गाड़ी चलाते चलाते। जब वो पहुंचे एक पॉइंट पर तो उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जिस पॉइंट से मैं चल रहा था और यहां पहुंचे आधे घंटे का टाइम बीत चुका है। झटका लगा महात्मा जी को, आंख खुली, जैसे गाड़ी चलाते लग जाती है तो खुलने के बाद आधा घंटा बीत चुका था। महात्मा जी बड़े हैरान हुए कि मैं वहां से चला था और यहां तक पहुंचा, मैं कैसे पहुंचा हूं। बड़ी असमंजस में गाड़ी साइड में लगाई, सोचा कि भाई गाड़ी यहां तक आई तो कैसी कोई घटना भी नहीं घटी तो ही कुछ भी नहीं, ट्रैफिक होता है, रोड चलते हैं। बड़े हैरान, मन ही मन धन्यवाद अदा किया श्री गुरु महाराज जी का। समझ गए कि रक्षा की आज गुरु महाराज जी। जब श्री अनंतपुर पहुंचे, हमारे हृदय सम्राट दिलों के बादशाह श्री पंचम पातशाह में सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही महात्मा जी पहुंचे, श्री चरणों में माथा टेकने के लिए दंडवत प्रणाम की तो श्री गुरु महाराज ने पूछा, आ गए महात्मा जी? जी स्वामी, ठीक ठाक आ गए। महात्मा हाथ जोड़ के नतमस्तक हुए। जी स्वामी जी। श्री गुरु ने वचन फरमाए, महात्मा जी इस दरबार की सेवा हर किसी को नसीब नहीं होती, हर किसी को नहीं मिलती, और सेवा मिलती है बड़े भागों वालों को। ये जो मानवता है बहुत कीमती है, बड़ा बेशकीमती है, हीरो लालों से बढ़कर भी इसकी ज्यादा कीमत है। दरबार के लिए आप कितने कीमती हो आप जानते हो, आपकी सेवा कितनी कीमती है आप जानते हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। जब भी कभी नींद आ रही हो, कोई थकावट का ख्याल हो, गाड़ी साइड पे लगा के आराम कर लिया करो या चाय वगैरह पी लिया करो। उसी समय महात्मा जी की आंखों में से अश्रुधारा बहने दंडवत प्रणाम की। समझ गए कि जो आधा घंटा गाड़ी चली किसने चलाई? श्री गुरु महाराज जी ने। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये खाली कहने की बातें नहीं है, वो सदैव अंग संग है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, इस समय किसको क्या देना है। ये जीव प्रश्न, क्वेश्चन आंसर हर टाइम दिमाग में चलते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। कल्पना करके देखें, विचार करके देखें कि जब सदगुरु की चरण शरण मिली, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा किस तरह की थी, क्यों थी, और सदगुरुदेव महाराज जी कैसे मिले। आज हमारा भाव क्या है, हमारा प्रेम कितना है, खुद आंकलन करें, कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई ये नहीं बताएगा। खुद अनुभव करके देखें कि जो भाव पहले था आज है या नहीं है, उतना प्रेम मेरा है चरणों के साथ कि नहीं है, उतनी प्रीति है प्रभु के साथ कि नहीं है। खुद आंकलन करें। वो तो मैंने अभी बताया आपको कि हम उनकी परिधि के अंदर हैं, वो सब जानते हैं, समय आएगा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कहते हैं इंतजार करें। वो सब जानते, बहुत कुछ देना चाहते हैं हमारे को। ऐसी एक बार हमारे पंचम पातशाह महाराज जी शाम के समय मोती बाग सैर करने के लिए कृपा फरमाते थे। अभी सेहत अच्छी थी तो श्री कार वाले महात्मा जी मैनुअल व्हील चेयर पर सैर करा रहे थे, तो सामने कुछ प्रेमी मोती बाग में सेवाएं जिनकी लगती थी, पता है पुराने प्रेमियों को, कोई पत्ते तोड़ने की, कोई फूल तोड़ने की, झाड़ू लगाने की सेवाएं प्रेमियों की लगती। तो कुछ प्रेमी झाड़ू लगा रहे क्यारी की साइड पे, पत्ते वगैरह जैसे गिर जाते हैं दोपहर के समय, तो झाड़ू लगा रहे थे। सैर करते करते शिव मां कृपा की तो श्री गुरु महाराज ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो सब प्रेमी ने हाथ जोड़ के पहले दंडवत प्रणाम की, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे, स्वामी जी सफाई की सेवा करे, पत्ते इकट्ठे कर रहे। उन्होंने फरमाया, अच्छा सफाई कर रहे हो? श्री में मुस्कुराने लगे। श्री में वचन फरमाए कि महात्मा जी देखो, सारे लाइन में खड़े झाड़ू लेकर हाथों में। महात्मा जी देखो, राम जी के समय तो एक भील नहीं थी, यहां पे कितनी सारी भीलनियां खड़ी हैं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कि राम के समय तो एक भील नहीं थी, अब वो 5-10 जितने भी प्रेमी खड़े थे, शिव ने सबके लिए फरमा दिया कि राम जी के समय तो एक भीलनी थी और देखो हमारे दरबार में कितनी सारी भीलनियां खड़ी हैं। कहने का भाव क्या कि कौन सी पदवी से, कौन से पद से, कौन सी चीज से महापुरुष नवाजते हैं इंसान को, किसके द्वारा, क्यों? सेवा। दरबार की सेवा इतनी उत्तम है कि कहां से कहां इंसान को पहुंचा देती है। और महापुरुष कौन सी मोहर लगाते हैं, कौन सी स्टैंप लगाते हैं, कौन सी डिग्री देते हैं, ये वही जानते हैं। भीलनी की कितनी भक्ति थी आप सब जानते हैं, रामायण सुनी है, पढ़ी है, देखी है आप लोगों ने, कि सब ये सेवा का जितनी कार्रवाई महापुरुषों की जो भी रचना हम देख रहे हैं उसके अंदर जीव का केवल कल्याण है, भला है, सुख है, आनंद है। आज भी जिस जगह पर हम बैठे हैं श्री अनंत धाम, ये जब मार्च का महीना आने लगता है सब प्रेमी जानते हैं ये हमारा मन क्या कहता है, क्या गवाही देता है कि कौन सी घड़ी आने वाली है 5 मार्च। क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने यहां पे कृपा की थी। एक एक पल लेके घड़ी वो कैसा बीतता है ये वही जानते हैं जिन्होंने वो समय देखा, अनुभव करके देखा। ये जो रचना देख रहे हैं ये नहीं है, आप घरों में भी रहते हैं और आश्रमों में भी जाते हैं दिल्ली के अंदर, इस समय आप खुद अनुभव करके देखें कितनी पीसफुल शांति, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई अड़ोस पड़ोस का शोर नहीं, घरों में भी रहते हैं और कुटियों में भी जाते हैं। तो ये आश्रम किस लिए बनाया गया? विशेष मकसद महापुरुषों का। गुरुमय की रचना में बड़ा गहरा राज होता है कि यहां से बहुत कुछ हमारे को मिलेगा, खाली शारीरिक नहीं आत्मिक भी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस सेंटर के आश्रम जगह जगह बड़े बड़े शहरों में, श्री बेंगलोर, इंदौर, जहां जहां हमारे स्थान है, तो एक विशेष स्थान बनाया जाता है। स्थान तो सारे बराबर है, गुरुमय के घर हैं, लेकिन विशेष क्यों बनाए जाते हैं कि वहां पर जीवाएं सीखें, समझें कि यहां पे क्या हो रहा है, क्या कराया जा रहा है। अब खुद अनुभव करके देखें, दिल्ली में रहते हैं सारे, अपने अड़ोस पड़ोस भी झांकी मार के देखें और यहां बैठे बैठे भी अनुभव करके देखें यहां का वातावरण क्या कह रहा है। लगता है हम दिल्ली में बैठे समय कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना आनंद है। यही चीजें समझाने के लिए, खाली बातें करने के लिए या समय व्यतीत करने के लिए नहीं। यहां पे जब आप गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हम कहां घुसे हैं। खुद एक दूसरे को इशारा करते हैं कि वो आश्रम की दायरे में आ गए। मुझे याद है काफी साल पहले श्री हजूर गुरु महाराज जी ने यहां पर साधु वेश में कृपा की। प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलना था, किस चीज का अवार्ड? ग्राम पंचायत का। श्री हजूर गुरु में सरपंच थे उस टाइम, नंबर 1 में हमारी ग्राम पंचायत आई श्रीनंदपुर की। अब्दुल कलाम जी उस समय प्रेसिडेंट थे भारत के, उनके द्वारा जो शील्ड मिलती है, नाम मिलता है पंचायत को, लेने के लिए यहां पे दिल्ली कृपा की। तो रात्रि के समय यहां पे कृपा की और यहीं पर उन्होंने रात व्यतीत की। प्रातःकाल आरती पूजा भी अटेंड की, सारा देखा, सैर कर रहे थे तो यहां का सिस्टम देखा उन्होंने। तिलदास से पूछा, बहुत अच्छा लगा यहां आकर, बड़ा अच्छा सिस्टम आपका बैठने का, उठने का, हर चीज का। ये सिस्टम श्री अनंतपुर में हो सकता है क्या? मैं कहा जी हो सकता है। मुस्कुराने लगे, कैसे हो सकता है? मैं कहा 3-4 भक्तों को यहां से ले जाओ, जो मेन यहाँ के भगत हैं, उनके नाम लिए मैंने, उनको ले जाओ, श्री अनंतपुर में भी हो सकता है ये सिस्टम। अब ये बात कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले हम ये सीखें कि हमारा उठना बैठना, हमारी रहनी बहनी कैसी है। बड़े खुश हुए और फरमाया भी थी, पूछा भी थी, ये सिस्टम वहां भी हो जाए। जैसे आज तो चलो कोरोना काल का समय आया तो वहां लैंडिंग सिस्टम शुरू हुआ और हजूर गुरु महाराज जी ने इतना बदलाव लाए कि आप सोच भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से ही परे। रचना सब उन्हीं की है, मालिक की, लेकिन हम निमित्त मात्र हैं। हमारे द्वारा क्या करवाना चाहते हैं वही जानते हैं। अनंत धाम का एक एक शिव स्मृति का सत्य, एक एक प्राणी
ये अपने मन में विचार करके देखे कि गुरु ने हमें चुना है तो किस लिए चुना है। ये खाली कहने की बातें नहीं है। जब रुमाल सिस्टम शुरू हुआ तो सबसे पहले आनंद धाम से शुरू हुआ, फॉलो किया सबने। आज देख लो, कोई भी नियम शुरू होता था तो पहले सबसे पहले गुरु भगवत बसंत कुंज से शुरू करो, क्योंकि यहां से जब श्री में पंचम पातशाह में कृपा की वापस गए तो कितने दिन तक महिमा गई आप सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे कि हमने की, केवल हम निमित्त मात्र हैं। वो हमारा कल्याण चाहते हैं, हमें सुख में देखना चाहते हैं, हमारा जीवन आनंदमय देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी रचनाएं रचाते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़कर, ये कोई और बात नहीं करेगा आपसे, लेकिन मैं जरूर कहूंगा, चाहे इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहें, आनंद धाम दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा सेंटर का आश्रम है, एक मिसाल है सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया जानती, विश्व जानता है। खाली हम इंडिया तक सीमित नहीं है, हम इससे बाहर भी हमारे आश्रम में डिवोटीज रहते हैं। मिसाल बन जाए हम सब कि जहां जाए, खाली ये नहीं होता कि सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया, रुमाल बांध लिया तो हमारे को कोई मेडल मिले। मेडल नहीं, गुरु ने हमारे को एक ड्रेस दी है, हमारी पहचान है। साधु वेश अगर हम लोगों को मिला है, अगर हम लाखों की भीड़ में खड़े हों तो दूर से पता चलता कि श्रीनगर दरबार के महात्मा जी खड़े हैं। कोई भी आए, जैसे कोई एंट्री करता है, कोई नया भी आता है, पुराना भी आता है, हर तरह के प्रेमी यहां पर आते हैं। दरबार को मानने वाला भी आता है, ना मानने वाला भी आता है, क्योंकि भगवान जी ने हमारी बड़ी कृपा करके ऐसा आश्रम बनाया है। आप कल्पना सी परे, हमें गिफ्ट दिया है भगवान जी ने। कोई भी, जब भी, कई बार भगत जी ने भी यहां पे सत्संग में कहा, इंद्र भगत जी ने भी कहा, बड़ों ने भी, कईयों ने कहा, सबसे पहले दूर से एक दूसरे को जैसन करते हैं, करें। जब भी मिले, कोई जरूरी नहीं होता कि मिलना होता है, दूसरे से जैसा जाना। श्री परमहंस महाराज जी के वक्त की बात है, श्री गुरु ने प्रथा शुरू की कि जब भी आपस में आप मिलें, हरिहर का घोष करें। जैसे हम आज जय सच्चिदानंद बोलते हैं, तो श्री परमहंस महाराज जी जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसी सभा लगी हुई थी, वचन फरमाए कि जब भी आपस में मिले एक दूसरे को बोले हरिहर। एक दिन, 2 दिन आपस में मिले हरिहर हरिहर हरिहर। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने छोटे से क्या, बड़े से क्या, कोई भी उनको मिलता, हरिहर हरिहर हरिहर। किसने 3 दिन बोला, किसने 4 दिन बोला, किसने सप्ताह में बोला, किसने 15 दिन बोला, कुछ भी बोला, सबने धीरे धीरे हरिहर को छोड़ दिया। लेकिन वचन को गांठ बांध के अपने पास रखा तो श्री द्वितीय पातशाही महाराज की, परमहंस महाराज जी का वचन है कि हरिहर बोलना जो भी मिले। कि जहां पर श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी समाधि अवस्था में बैठे थे, विराजमान थे, वहां से भी हरिहर की ध्वनि आती थी, हरिहर हरिहर हरिहर। ये जो नियम बनाए जाते हैं खाली देखने और उसके लिए नहीं बनाए जाते। कोई भी मिले आपको, सबसे पहले जैसा जाना, दूर से चाहे आप मिले, थोड़ा सिर झुका कर मिसाल बन जाए। खाली ये नहीं कि सामने से कोई आ रहा है, ये मेरे से नहीं बोलता, मैं से नहीं बोलूं, नहीं। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, हर कोई नहीं कहेगा मैं तो घर का सदस्य हूं, मेरी तो कर्म भूमि है, हमने भी यहीं से सीखा। आज जो कुछ है इस आनंद धाम की बदौलत है, आपके सामने खड़े हैं। थे नहीं किसी काम के, छूता नहीं था छाम, सदगुरु की कृपा वही तो पूजन लागे पाऊं। जो पुराने प्रेमी सब जानते हैं, इसलिए बार बार एक मिसाल है आनंद धाम, लोगों को सीखने के लिए केंद्र बनाया है गुरु महाराज जी ने। और हर चीज के अंदर हमारा कल्याण, हमारा भला, ये खुद अनुभव करके देखें। प्रेम से कोई भी आए, किसी से एंट्री हो आराम से, जैसा कोई पैसे थोड़ी लगते, मूल्य थोड़ी देना अदा करना, सिर्फ 2 हाथ जोड़ने, थोड़ा सा सिर झुकाना, जय सच्चिदानंद जी। इसलिए बार बार एक ही संदेश, एक ही पैगाम महापुरुषों का हमारे लिए कि जो कुछ है साथ न चाले बिन भजन, भिक्षा सगली छार, हर रात नाम कमाना नानक के संसार। कि भक्ति का धन ही साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, सब ही रह जाएगा। उसी को हमने पल्ले बांधना है, उसी की गांठ बांधनी है, ताकि हमारा ये लोग भी सुखी हो, परलोक भी चला हो, और सदा हम महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने रहें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।